नहीं होती। आज हम हमारे जागरूक होना व हमारी सोच विचारधारा पर आधारित है। ऐसे ही एक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की लोनी तहसील के गनोली गांव के निवासी लाल बहार, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग नई दिल्ली में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के गनोली गांव से लाल बहार ने 2020 में ग्राम पाठशाला की शुरुआत करी। डीएसपी लाल बहार ने सोचा कि शहरों के बच्चों को ही अच्छी पुस्तकालय मिल सकती है, तो क्या गांवों के बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते? क्या वे आईएएस, आईपीएस, साइंटिस्ट, जज, मैजिस्ट्रेट नहीं बन सकते? इस प्रकार के कई विचारों को लेकर ग्राम पाठशाला की शुरुआत। आइए हम आपको बताते हैं कि ग्राम पाठशाला क्या है। ये ग्राम पाठशाला नौकरी पेशा युवाओं का एक समूह है जिसमें अधिकांश सदस्य सरकारी कर्मचारी हैं। ग्राम पाठशाला से हजारों नौकरी पेशा युवा जुड़े हुए हैं जो केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के अधीन नौकरी करते हैं। ग्राम पाठशाला एक ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड है और इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है। इस प्रकार ग्राम पाठशाला के सदस्य किसी भी तरह के आर्थिक लेन देन में शामिल नहीं होते हैं। इसके काम करने की जो प्रणाली है बहुत ही अच्छी है। ग्राम पाठशाला की कार्य प्रणाली, जो अपनी टीम के साथ ही हर छुट्टी के दिन गांव-गांव जाते हैं तथा गांवों में जन जागरण के उद्देश्य से पैदल यात्रा, साइकिल यात्रा इत्यादि करके आखिर में किसी सार्वजनिक स्थल पर गांव के लोगों के साथ मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में लोगों को पुस्तकालय का महत्व समझाया जाता है और लोगों को प्रेरित किया जाता है कि वे अपने गांव के बच्चों के लिए गांव में ही पुस्तकालय का निर्माण करें। टीम के सदस्य गांवों के लोगों को गांवों में पुस्तकालयों के लाभ बताते हैं और उन्हें समझाते हैं कि गांव में लाइब्रेरी बनने के बाद में क्या क्या अलग अलग सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। ग्राम पाठशाला का संकल्प है कि देश के हर गांव में निःशुल्क और आधुनिक पुस्तकालय हो, ताकि देश के हर गांव के बच्चों को उनके गांव में ही पढ़ने के लिए पुस्तकालय मिल जाए। इस तरह टीम ग्राम पाठशाला का संकल्प देश में 15 अगस्त 2027 तक देश के प्रत्येक गांव लाइब्रेरी बनवाने का है। टीम का सपना है कि एक दिन हिंदुस्तान पुस्तकालय का देश बने। जैसे कि हमने आपको पहले ही शुरू में बताया कि ग्राम पाठशाला की मुहिम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की लोनी तहसील के गनोली गांव से हुई। मिशन की शुरुआत करने का विचार लाल बहार का था, जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की लोनी तहसील के गनोली गांव के नौकरी पेशा युवाओं ने अपने गांव के सभी बच्चों की बेहतर शिक्षा का बीड़ा उठाते हुए अगस्त 2020 में गांव में ही एक निःशुल्क और आधुनिक लाइब्रेरी का निर्माण कर दिया। इस लाइब्रेरी का निर्माण इन युवाओं ने गांव के सार्वजनिक पंचायत घर में बिना किसी सरकारी मदद के आपस में ही चंदा इकट्ठा करके किया। इस लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए युवाओं की भीड़ जुट गई, जिसने साबित कर दिया कि गांव में लाइब्रेरी की वाकई बहुत जरूरत थी। लाइब्रेरी में युवाओं की भीड़ को देखकर लाल बहार के मन में एक विचार आया कि क्यों नहीं हम इसी तरह अन्य गांवों में भी लाइब्रेरी बनवा दें। फिर उन्होंने ये सुझाव गनोली गांव के अपने साथी देवेंद्र बैसला के सामने रखी, जिन्होंने तुरंत ही उसके प्रस्ताव को मान लिया और सुझाव दिया कि ग्राम पाठशाला के नाम से एक टीम बनाकर गांव-गांव चलते हैं। बस यहीं से 30 अगस्त 2020 से इस मुहिम की शुरुआत हो गई। गांवों में पुस्तकालय बनाने का ये तरीका प्रत्येक गांव तक ले जाना और उसे पर अमल कर कार्य करना था। गांवों के लोग आपस में मीटिंग करके सबसे पहले उस जगह का चुनाव करते हैं जहां पर पुस्तकालय बनाया जाना है। आमतौर पर गांव में ही खाली पड़े किसी सार्वजनिक स्थल जैसे पंचायत घर, चौपाल, बारात घर, मंदिर, मस्जिद या स्कूल का एक कमरा लाइब्रेरी बनाने के लिए निश्चित किया जाता है। उसके बाद गांव के लोग आपस में ही चंदा इकट्ठा करते हैं और उस चंदे से ही लाइब्रेरी के लिए फर्नीचर और किताबों इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। गांव के लोग अपने पुस्तकालय को पूरे अपने मनोयोग से बनाते हैं और उसमें ऐसी वाईफाई और सीसीटीवी कैमरा इत्यादि सभी व्यवस्था करते हैं। पुस्तकालय के निर्माण से ज्यादा महत्वपूर्ण है इनकी सफलतापूर्ण संचालन, और इन पुस्तकालय का संचालन इनमें पढ़ने वाले युवक और युवतियां वे खुद ही करते हैं। ये पुस्तकालय गांव के प्रत्येक बच्चे के लिए है और 24 घंटे खुले रहते हैं।
गांव के लोगों के खुद के द्वारा बने होने की वजह से गांव के प्रत्येक व्यक्ति का पुस्तकालय से भावनात्मक जुड़ाव रहता है। समय समय पर ग्राम पाठशाला से जुड़े अधिकारी इन पुस्तकालय पर पहुंचते हैं और बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। इन पुस्तकालय के संचालन के लिए ना तो किसी लाइब्रेरियन की जरूरत है न ही किसी अन्य केयरटेकर की। पुस्तकालय के सुचारू संचालन के लिए धन की व्यवस्था गांव में जब भी कोई शादी ब्याह होता है तो उसमें मंदिर के साथ साथ गांव की लाइब्रेरी के लिए भी दान दिया जाता है। ये दान इतना होता है कि गांव की लाइब्रेरी का रोजमर्रा का खर्च आसानी से निकल जाता है। गांवों में पुस्तकालयों से बदलाव की एक मिसाल कायम रखते और देखते गांवों में पुस्तकालय बनने से गांवों में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आए हैं। गांवों में पुस्तकालय नहीं होने पर गांवों के कुछ युवा शहरों के पुस्तकालय में जाकर पढ़ाई करते थे। ऐसे में केवल कुछ ही युवा शहर जा पा रहे थे। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी वे अपने बच्चों को शहरों के पुस्तकालयों में नहीं भेज पाते थे, लेकिन गांव में ही पुस्तकालय बनने के बाद गांव के सभी युवा उसमें जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि गांवों में अब पहले से ज्यादा युवा रोजगार हासिल करने में सफल हो रहे हैं। इससे गांवों में युवाओं में पुस्तकालयों में जाकर पढ़ाई करने का चलन बढ़ा है। गांव पाठशाला की सफलता की मुहिम गांवों की बुनियादी आवश्यकता लाइब्रेरी की स्थापना के लिए थी और इसका संचालन कुछ उच्च शिक्षित नौकरी पेशा युवा निस्वार्थ भाव से कर रहे थे, इसलिए इसे हर ओर से भरपूर समर्थन मिला। टीम ग्राम पाठशाला गांव गांव गई और गांवों में लाइब्रेरी बनाने की होड़ सी लग गई। इस मुहिम की सफलता को देखकर देश की कई नामचीन हस्तियां ग्राम पाठशाला की मुहिम के साथ जुड़ गईं। आज महान पूर्व क्रिकेटर कप्तान कपिल देव, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान राजेश चौहान, पद्मश्री अवार्ड प्रसिद्ध फिल्म निर्माता डॉक्टर चंद्र प्रकाश त्रिवेदी, फिल्म निर्माता कैसी बोकाडिया, पासपोर्ट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर ज्ञानेश्वर मूले जैसे कई महान हस्तियां, जिलाधिकारी, पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी और यहां तक कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की टीम ग्राम पाठशाला के साथ जुड़ हुए हैं। टीम ने 3 वर्षों के भीतर ही देश के 7 राज्यों के 1600 से अधिक गांवों में, जो अब तक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार के गांवों में लाइब्रेरी बनवा दी हैं। यह मुहिम आगे भी जारी रहेगी, तो आइए आप भी आपके गांव में फ्री इसी प्रकार की ग्राम पाठशाला नहीं है तो आप खुद ही अपने गांव में इसी प्रकार की एक नई शुरुआत ग्राम पाठशाला बनाएं। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। सत्य दृष्टि न्यूज।